हे हेलो एवरीवन। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया एंड आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन कि पीपल आर हैविंग द कंफ्यूजन रिगार्डिंग द वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर एंड द सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो मैंने इसके ऑप्शंस नहीं बनाए हैं, ये बस आपका जो वीडियो है आज की उसमें से डिस्कस करेंगे कि वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है, या दोनों ही सेम चीज़ है। देखो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो जाकर सर्च करेंगे वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर, अराउंड 5000 लोगों ने इसको देख लिया है और 4 लोगों ने डिसलाइक भी किया है। तो यार, जो डिसलाइक करते हैं प्लीज़ बताया करो कहाँ पर कमी होती है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट। बट अगर आप चाहते हैं वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर को डिटेल में डिस्कस करना या पढ़ना, तो ये 26 मिनट की वीडियो है, जाकर इसको देख लेना, क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ लोकल और रीजनल कंस्ट्रक्शन। याद रखना, ये कहीं एक छोटे एरिया की होती है, ये पूरे इंडिया की या पूरे हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन टर्म्स ऑफ द लोकल और द रीजनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पहले तो आपको एरिया क्लियर हुआ। यूजिंग ट्रेडिशनल मटेरियल, ट्रेडिशनल मटेरियल मतलब कहीं बाहर से नहीं मंगाते हैं, जो पहले से होते हुए आए हैं, जो हमारे पूर्वज या फिर हमारे जो फोर फादर्स हैं वो यूज़ करते थे, वही हम यूज़ कर रहे हैं। एंड द रिसोर्सेज फ्रॉम द एरिया वेयर द बिल्डिंग इज लोकेटेड, जो सामान बिल्डिंग मटेरियल विच द बिल्डिंग हैज इज यूजिंग दैट थिंग, सो इट इज ऑल रिलेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, कहीं से बाहर से नहीं लिए। जैसे हम बात करें मार्बल, हम लोगों ने अगर दिल्ली के आर्किटेक्चर रहा होगा तो मार्बल कहाँ, दिल्ली में नहीं मिलता है, तो वहाँ नहीं होगा। इटालियन मार्बल के बारे में बात करते हैं तो समझ गए होगा आप, मतलब क्या है कि जहाँ पर लोकल एरिया से ही मटेरियल आपको उठाने होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दिस आर्किटेक्चर इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स कंटेक्स्ट। अब आपने क्या करा है, एक तो लोकल एरिया के बारे में बात कर दी है, ठीक है, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो भी लोकल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आर्किटेक्चर, ऐसा आर्किटेक्चर जो उसके इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स कंटेक्स्ट एंड इज अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक ज्योग्राफी फीचर्स। तो क्या होता है, ये जो वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर है वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होता है कंटेक्स्ट से, और उसके जो आसपास का जो रीजन होता है, ज्योग्राफिकल रीजन। लाइक हम बोल सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी का जो आर्किटेक्चर है या फिर साउदर्न केरला का जो आर्किटेक्चर है, ऐसा हम बात कर सकते हैं। एंड कल्चरल एक्सपेक्ट ऑफ इट सराउंडिंग, और ऑफ कोर्स कल्चर बहुत मैटर करता है कि वहाँ कल्चर क्या है। बीइंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, ऑफ कोर्स फॉर दिस रीजंस दे आर यूनिक टू डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब आपने लोकेशन भी एक जगह फिक्स कर दी है, वहाँ का लोकल रिसोर्सेज फिक्स कर दिया, वहाँ से कल्चर भी फिक्स कर दिया, एंड द थ्री थिंग्स आर डिफरेंट ऑन अवर ग्लोब। हमारी धरती पर तीनों सब कुछ अलग अलग हैं। यूपी का कल्चर अलग होगा जो कि केरला का अलग होगा, या फिर हम बात करें पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट होगा, इराक का अलग होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इन सब चीज़ों के लिए फॉर दिस रीजन दे आर यूनिक टू डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बिकम इवन अ मीन्स ऑफ द रीअफर्मिंग एन आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका छोटा समझते हैं, लाइक एक इमेज है आपके सामने, ये हिली रीजन के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा कि रेनफॉल अच्छी खासी होती होगी या फिर स्नोफॉल होता होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्या कर दिया है, यू आर यूजिंग द स्लोपिंग रोप, ठीक है, जिससे कि पानी ज़्यादा देर तक ना टिक सके। अगर हम बात करें प्लेन रीजन के अंदर, वहाँ पर रेनफॉल स्नोफॉल बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, तो वहाँ पर आपको फ्लैट सरफेस रूफ दिख जाएंगी। ठीक है, ऐसे इस तरह की बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों? इट इज़ ईजी टू मेंटेन, ईजी टू कंस्ट्रक्ट, और फ़ायदा भी है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, यहाँ पर आप जा नहीं सकते हो, लेकिन क्या करें, वहाँ की नेसेसिटी है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर। क्लियर है ये? अब नॉर्मली हम बात करें वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर के बारे में, देखो जो सिटीज़ रोड से कनेक्टेड हैं या फिर जो सिटी डेवलप हो चुकी हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं। वहाँ पर जो कस्टम है वो ख़त्म हो गया है, जो लोकल कल्चर है, फॉर एग्जांपल दिल्ली का, बेंगलुरु का, मुंबई का लोकल कल्चर है कुछ नहीं, वहाँ का लोकल कल्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यू विल गेट द कंपोजिट कल्चर, क्योंकि वहाँ के लोग, यूपी के लोग भी मुंबई में रहते हैं और केरला के लोग भी रहते हैं, तमिलनाडु के भी रहते हैं। तो वहाँ पर आपको कस्टम जो है कंपोजिट कल्चर देखने को मिलेगा। जब कल्चर ही चेंज हो गया है और वहाँ से रोड से कनेक्टिविटी है, तो वहाँ का लोकल मटेरियल की जरूरत ही नहीं। अब आप बाहर से मटेरियल मंगा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर नॉर्मली रिमोट एरिया में या फिर ऐसे रीजन में जो कनेक्टेड नहीं है, या फिर ऐसे रीजन्स में जहाँ पर कल्चर की ज़्यादा वैल्यू की जाती है, वहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ की बात करते हैं, ये क्या है, ये केरला का है, मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी होती होगी, और वहाँ पर क्या है, जो मटेरियल, तो रेनफॉल अच्छी होती है तो स्लोपिंग रूफ दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर जिससे कि पानी ज़्यादा देर तक ना रुके। दूसरा क्या है कि वहाँ का जो रिसोर्स है, वहाँ पर क्या है, बैम्बू से बनाया गया है ना, BAM,
तो बैम्बू क्यों इजीली अवेलेबल है, तो आपने वहाँ पर बना दिया। अगर वहाँ से बोलेंगे कि हम तो कोटा यूज़ करेंगे, कोटा कहाँ से आएगा, राजस्थान से आएगा। अब केरला के अंदर कोटा मंगाना है स्टोन तो काफ़ी दूर पड़ जाएगा ना, महंगा पड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं वर्नेकुलर। वर्नेकुलर आर्किटेक्चर सब रीजन का खास जो मैंने बात की है सबका अलग अलग होता है। कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हैं, सोसाइटीज़ हैं जो पूरी की पूरी जिंदगी ही, पूरी लाइफ दे स्पेंड ऑन दी लाइक ऑन द कैमल। जैसे एक मैं आपको ट्राइब का नाम बताता हूँ, उसका नाम है बडाविन। एक सर्च करना BADA, बडाविन ट्राइब। ये सऊदी अरेबिया की ट्राइब है। ये क्या करती है, पूरी ज़िंदगी ही जो कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं, उनके ऊपर निकाल देते हैं और नॉर्मली घूमते फिरते रहते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, एक गुज्जर और बकरवाल नॉर्मली एक ही ट्राइब को माना जाता है। ये कश्मीर की ट्राइब्स हैं, वो भी ये काम करते हैं। कभी क्या करेंगे, लाइक इन द हिली रीजन, जब यहाँ पर इन समर्स तो अपने घर यहाँ बना लेते हैं समर्स में। जब विंटर्स होती है तो यहाँ पूरा बर्फ़ ढक जाता है, दिस रीजन इज़ वेरी कोल्ड, तो क्या करते हैं, इस जगह अपने घर बना लेते हैं इन विंटर्स। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने मूवीज़ में देखा हो, इग्लूज होते हैं, जैसे है ना कि इस तरह से होते हैं, कुछ ऐसे बने होते हैं ना। तो एक ट्राइब है, उसका नाम है एस्किमोस। ये भी सर्च करना तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर। जो अब इग्लू वाले जो घर हैं, आप फ्लाइट बना सकते हैं दिल्ली के अंदर, कैसे बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ना तो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, ना कल्चर है, ना कि वहाँ के रिसोर्सेज अवेलेबल है। कहाँ से लेकर आओगे इतना सारा बर्फ़ उठा के, स्नोफॉल हो ही नहीं रही है। तो ये इसको बोलते हैं वर्नेकुलर आर्किटेक्चर। मतलब किसी लोकल एरिया का जो रिसोर्सेज वहाँ के लोकल होते हैं, जो टेक्निक यूज़ की जाती है, जो कल्चर होता है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एस्किमोस एक ट्राइब है। ये टाइगा तुंद्रा में देखी जाती है। नॉर्मली इस ट्राइब का कल्चर क्या है कि यहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते हैं, मतलब खाने पीने के लिए ज़्यादा सामान नहीं होता है। अब जब इनके पास खाने पीने के लिए सामान, मान लीजिए कभी सूखा पड़ा, मतलब लाइक ए ड्रोट लाइक कंडीशन हुई या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बूढ़ा आदमी होता है, जो सबसे एज्ड पर्सन होता है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। कि जैसा मान लीजिए कोई फैमिली है, वहाँ पर 4-5 लोग रहते हैं और वहाँ पर जो खाना अवेलेबल है वो 3 या 4 लोगों के लिए है। तो जो सबसे बड़ा जो पर्सन होता है, वो क्या करेगा, रात को बिना बताए वहाँ से निकल जाएगा और अपने आप को, जैसे वहाँ तो ठंड होती है, फिर जो अपने क्लोथ्स होते हैं उसको एक एक करके उतारना स्टार्ट कर देता है। तो उसको पता भी नहीं चलता और धीमे धीमे उसकी डेथ हो जाती है। ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है इन इस ट्राइब की, एस्किमोस। ये ट्राइब है एस्किमोस। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा वर्नेकुलर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। फिर हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। देखो, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर इज आर्किटेक्चर दैट सीक्स टू मिनिमाइज द नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग। मतलब क्या है, एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट डालता हो। अब अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो देखो, कहीं ना कहीं से तो आप इन्वायरमेंट के साथ प्ले कर ही रहे हैं। लाइक आप सीमेंट यूज़ करेंगे या बैम्बू को काट के बनाते हैं, तो बैम्बू का इन्वायरमेंट को तो काट के बना रहे हैं ना। जो एक इट्स लाइक अ ग्रास, जो बैम्बू है इट्स कंसिडर एज अ ग्रास, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे रही होती है, लेकिन आपने उसे काट दिया या फिर आप उस पर रहने वाले हैं, तो नॉर्मली जो बिल्डिंग होती है कहीं ना कहीं उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है। लेकिन जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर होता है उसका काम क्या होता है, इट्स आर्किटेक्चर दैट सीक्स टू मिनिमाइज द नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग। कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर आपने जो बिल्डिंग बनाई है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, बाई इफिशिएंसी एंड मॉडरेशन इन द यूज़ ऑफ मटेरियल। ऐसे मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं या फिर उसका इम्पैक्ट कम है। फॉर एग्जांपल, आप बैम्बू यूज़ कर रहे हो इन द प्लेस ऑफ द सीमेंट, क्योंकि सीमेंट क्या करता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है। सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आफ्टर द एग्रीकल्चर। ठीक है, जो सीमेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ठीक है, तो आप बैम्बू यूज़ कर रहे हो तो आपने मटेरियल यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या है कि यूज़ ऑफ मटेरियल एनर्जी। आप इस तरह की टेक्निक या फिर ऐसा डेवलपमेंट स्पेसिस ऐसा बना रहे हो उसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने स्काईलाइट दे दी है, आपने वहाँ पर वेंटिलेशन ऐसा कर दिया है कि देयर इज़ नो नीड टू लाइक स्विच ऑन द फैन और द AC। तो उससे क्या हुआ, सस्टेनेबल जो आर्किटेक्चर है प्रमोट हो जाएगा। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर यूज द कॉन्शियस अप्रोच टू एनर्जी एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इन द डिज़ाइन इन द बिल्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो नॉर्मली क्या होता है, आपको इन्वायरमेंट को देखना होता है और इकोलॉजी को और एनर्जी को। एनर्जी इज इक्वल टू इकोलॉजी समथिंग, क्योंकि अगर एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करोगे आप तो उसमें इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो अगर हम क्यों करते हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग के ऊपर, द आइडिया ऑफ द सस्टेनेबिलिटी और द इकोलॉजिकल डिज़ाइन इज टू एंश्योर दैट आवर यूज ऑफ प्रेजेंटली अवेलेबल रिसोर्सेज
जो आज हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं डज नॉट एंड अप हैविंग डिटरमेंटल इफेक्ट ऑफ आवर कोलेबरेटरी to our collective well-being और making it impossible to obtain resources for other application in the long run। मतलब जो resources हैं उसको एक ढंग से यूज़ करो, like you got the salary on the first of month, तो ऐसा यूज़ करो कि 30 तक पहुँचते पहुँचते आपके लिए पास एटलीस्ट खाने के लिए तो कुछ हो। उसको बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी की। बात समझ में आई। वर्नैकुलर का मतलब हो गया किसी एक लोकल एरिया का, सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया कि वो बिल्डिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। देखो दोनों कभी कभी लोग गलत समझते हैं, इंटरचेंजली इसको यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बात करूं वर्नैकुलर का और सस्टेनेबिलिटी, वर्नैकुलर जो होता है नॉर्मली इट इज मोर रिलेटेड टू द टाइम, वर्नैकुलर है, ठीक है। या फिर हम बात करें उसके लोकल एरिया से या फिर कल्चर। वर्नैकुलर को कभी कभी यूज़ भी किया जाता है हेरिटेज आर्किटेक्चर। सस्टेनेबल बिल्डिंग का मतलब होता है ग्रीन बिल्डिंग, आपने नाम सुना होगा। ये उसको बोलते हैं नेट कार्बन बिल्डिंग, कुछ इस तरह से वर्ड यूज़ किया जाता है। नेट कार्बन मतलब कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसको जीरो है, ना तो ले रहा है ना दे रहा है, तो उसको बोलते हैं कार्बन नेगेटिव कार्बन, इस तरह के नाम भी यूज़ किए जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी जो रिलेटेड है इट इज़ मोर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। हाँ, नॉर्मली ये देखा जाता है कि यू कैन से 99% वर्नैकुलर आर्किटेक्चर जो होता है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर ही होता है, तभी तो इतने साल से बनता हुआ है, बिकॉज यू आर यूजिंग लोकल मटेरियल, तो वो खराब नहीं है। खराब होता तो आउटडेट हो खत्म हो चुका होता। तो नॉर्मली क्या होता है कि वर्नैकुलर आर्किटेक्चर इज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, ठीक है। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर वर्नैकुलर आर्किटेक्चर ही हो, क्योंकि आपको इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं ये देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक या वर्नैकुलर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बनेगा, ये क्या है सस्टेनेबल है और ये क्या है, इसको इवन ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरह से वर्नैकुलर आर्किटेक्चर, ठीक है। कि नॉर्मली क्या है जो मोस्ट ऑफ द वर्नैकुलर आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, बट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर वर्नैकुलर आर्किटेक्चर हो ये जरूरी नहीं। हाँ, सम पार्ट मैंने बाहर निकाला हुआ है क्योंकि देयर माइट बी सम आर्किटेक्चर जो वर्नैकुलर तो है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आया तो मुझे फिर से बताना, दोबारा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।